दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल जी न्यूज बिहार में। देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे चैनल में मिलेगा, जहां मैं आपको रेल यात्रा, बस यात्रा, फ्लाइट सेवाओं के बारे में छोटी छोटी खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। भारत में संक्रमितों के 1,31,868 केस हैं। इस हफ्ते 40,773 मरीज बढ़े हैं और 54,440 ठीक भी हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यह आंकड़ा और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में आप देखेंगे कि क्या आपको भी नहीं मिल रहे हैं जनधन खाते में 500 रुपए। जानिए कैसे मिलेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, महामारी संकट के बीच यह दिग्गज कंपनी देगी बोनस और 15,000 फ्रेशर्स को भी देगी नौकरी। साथ ही साथ अगर आपके पास ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं हैं तो फ्री में कर सकते हैं सफर। जानिए कैसे। आज के अगली बड़ी खबर में टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने किया नियम में बड़ा बदलाव। सफर का प्लान बनाने से पहले आप भी जान लें और देखेंगे लॉकडाउन में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मिल रहा है। ये पूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए दोस्तों आज के वीडियो में हर वह खबर जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। इसलिए हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो फटाफट चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। क्या आपको नहीं मिल रहे हैं जनधन खाते में 500 रुपए? तो जानिए कैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार जनधन खाता धारकों के खाते में हर महीने 500 की किस्त जमा कर रही है। जून महीना आने वाले हैं और इस महीने में जनधन अकाउंट में 500 की तीसरी किस्त डाली जाएगी। लेकिन दूसरों की तरह आपके जनधन खाते में 500 की किस्त नहीं आई है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका जनधन खाता बंद हो। अगर आपके खाते में भी पैसे नहीं आए तो आप तुरंत अपना बैंक अकाउंट को चेक करें कि कहीं यह बंद तो नहीं है। यदि आपका जनधन खाता बंद हो गया है तो आप बहुत ही आसानी से इसे सक्रिय कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और वहां अपने आधार कार्ड के अलावा अन्य जरूरी कागजात देने के बाद आपका काम फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और साथ ही एक्टिवेट होने के बाद आपको संभवतः इसमें कुछ पैसे भी डालने पड़े। इस सब के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। अगली खबर में महामारी संकट के बीच दिग्गज कंपनी देगी बोनस और 15,000 फ्रेशर्स को भी देगी नौकरी। महामारी की वजह से कंपनी के रेवेन्यू की तगड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को काम से निकाल रही हैं या उनके वेतन में कटौती कर रही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में HCL टेक्नोलॉजी ने अपने 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करते हुए पिछले साल का भी बोनस देने का निर्णय लिया है। और कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के कारण कंपनी के कारोबार और आय पर बुरा असर हुआ है, फिर भी कंपनी एक भी कर्मचारी को काम से नहीं निकालेगी। सॉफ्टवेयर सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी ने इससे पहले 15,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का ऑफर भी दिया है। और महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक महामारी संकट के कारण कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है, लेकिन नए प्रोजेक्ट में काम में देरी जरूर हुई है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना सोचे नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके आप जरूर एक्टिव हो जाएं। ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं हैं तो आप फ्री में कर सकते हैं सफर। भारतीय रेलवे ने कार्य अवधि में हो रहे बदलाव के चलते यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने एक और पहल की है। भारतीय रेलवे का टिकट बुक करना पहले से भी आसान हो गया है। इस सुविधा का नाम है बुक नाउ और पे लेटर। इस सुविधा में आप नॉर्मल के साथ साथ तत्काल टिकट भी बुक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बुक नाउ और पे लेटर कर सकते हैं, जिसमें आप पे लेटर ऑप्शन से टिकट बुकिंग के समय पेमेंट गेटवे प्लेयर से बच सकते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर लॉगिन करना होगा
और इस पर लॉगिन करने के बाद आप टिकट बुक करने के लिए जर्नी डिटेल भरें और टिकट प्रोसेस और पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपको पेमेंट न करने की वजह से और परेशानी होने की दिक्कत नहीं आएगी। आपकी टिकट पहले ही बुक हो जाएगी और आप फिर आराम से बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर यह दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले 31 मई तक बैंक अकाउंट में 342 रुपए में 4 लाख की सुरक्षा मिलेगी। टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने बदल दी नियम। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब ट्रेनों की बुकिंग पीआरएस काउंटर टिकट एजेंट के जरिए भी की जा सकती है। पहले रेलवे के नियमानुसार इस स्पेशल ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन की जाती थी, लेकिन अब रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब यात्री यात्रा से 30 दिन पहले तक टिकट बुक करा सकते हैं, जबकि इससे पहले यात्रा से सिर्फ 7 दिन पहले तक ही टिकट बुक कर सकती थी, मतलब बुक हो सकता था। रेलवे ने बताया कि स्पेशल ट्रेन में अब आरएसी टिकट में यात्रा कर सकेंगे, जबकि पहले आरएसी टिकट का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग नहीं की जाएगी। वेट लिस्ट के मामले में रेलवे ने बताया कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन टिकट यदि कंफर्म नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मिल रहा है। ये किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। इनमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनके जरिए किसान को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी दिया जाएगा और वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद बहुत कम है, यानी 4% सालाना है, लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी के लिए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़कर जल्द 31 अगस्त की जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंक के पास अभी तक अधिसूचना नहीं पहुंची, इसलिए किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% प्रति वर्ष के पुराने रेट पर योगदान कर सकते हैं। लॉकडाउन में किसान को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखे 342 रुपए और मिलेगा 4 लाख की सुरक्षा की गारंटी। संकट काल में लोग पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी चली गई तो वहीं कईयों की सैलरी कट के आधी आ रही है। इस हालत में भी लोगों के बैंक अकाउंट खाली हैं। हालांकि अगर बैंक अकाउंट में 342 रुपए हैं तो 31 मई के बाद आपको 4 लाख तक की सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते पीएम वाली 2 स्कीम चलाई थी। यह स्कीम जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों स्कीम की बातें करें तो आपको कक्षा 3 से 330 रुपए और 12 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होगा। कुल मिलाकर 342 रुपए होते हैं, जिनमें आपको 4 लाख तक की बीमा कवर होगा। मतलब यह है कि अगर आप इन दोनों स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपए सालाना पड़ेगा। और इसके साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं कि 1 जून के बाद से ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जान लें रेलवे स्टेशन में प्रवेश के नियम और चीनी बीमारी से प्रभावित लेनदारों की मदद के लिए आप आगे आया केनरा बैंक। आसान शर्तों पर दे रहा है लोन। और दोस्तों 10वीं पास के लिए पुलिस में भर्ती का अच्छा मौका है, ऐसे करें आवेदन ऑनलाइन। दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद से यात्रा करने की सोच रहे हैं और दोस्तों 10वीं पास के लिए पुलिस भर्ती में अच्छा मौका है, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने के नियम जरूर जान लें। रेलवे यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर स्टेशन में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही जंक्शन पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। शुक्रवार को सोनपुर मंडल के अधिकारी ने सभी टीटीई को प्रवेश पर, निकासी द्वार पर समेत सभी प्लेटफॉर्म पर तैनात करने का आदेश दिया है। यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में शारीरिक दूरी बनाए रखना होगा, ये अनिवार्य है। सफर के दौरान यात्री को स्वयं खान पान की व्यवस्था करनी होगी। जंक्शन पर कैंटीन के लिए खान पान की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रथम संख्या 4 पर कई स्टॉल चालू किए गए हैं। चीनी बीमारी से
प्रभावित लेनदारों की मदद के लिए आगे आया कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने महामारी से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बैंक ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए कहा है कि कैनरा क्रेडिट सपोर्ट नकदी की तत्काल दिक्कत से जूझ रहे लेनदारों को अलग तरीके से और बिना किसी दिक्कत की लोन उपलब्ध कराने की योजना है। बैंक के मुताबिक इस ऋण सहायता का इस्तेमाल लेनदार वैधानिक बकाया राशि के भुगतान यानी बिजली वेतन भुगतान और रेंट भी निकाली जा सकती है। कैनरा बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी ने कृषि क्षेत्र, स्वयं सहायता समूहों और रिटेल कैटेगरी के लिए 4,300 करोड़ रुपए के मूल्य के करीब 6 लाख लोन को अपनी मंजूरी दी है। बैंक एसएमएस, कॉल सेंटर, ईमेल और फोन के जरिए पात्र लेनदार उसे संपर्क कर रहा है और उन्हें इस योजना के बारे में बता रहा है। दोस्तों, इसी बीच हम आपको लॉकडाउन में लोगों की मजबूरी का एहसास कराते हैं कि स्टेशन पर कैसे मशीन से पानी की बोतलें लूट कर, यानी कि स्टेशन पर रखी पानी की बोतलों को लूट कर देश के अलग अलग राज्यों में फंसे जो भी लोग आ रहे हैं वो स्टेशन से किस प्रकार से पानी की बोतलें लूट रहे हैं आप देख पा रहे हो। अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों अपने घर की ओर लौट रहे हैं क्योंकि घर वापसी की स्पेशल ट्रेनों के द्वारा कराई जा रही हैं। ट्रेनों में सवार श्रमिकों द्वारा खाने पीने के सामान को लूटने के भी मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जो है दिल्ली हावड़ा रेल रूट के सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन का है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का है। डीडीयू जंक्शन पर सूरत से मुंगेर जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने स्टेशन पर रखी पानी की बोतलें को लूट लिया। शनिवार को ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकते ही सैकड़ों तादाद में श्रमिक पानी की बोतलें पर टूट पड़े और लूटना शुरू कर दिया। जिसके हाथ में जितनी बोतल आ रही थी उतना ही लेकर वो भाग रहा था। वीडियो देखकर रेल मंडल के डिविजनल रेलवे मैनेजर पंकज सक्सेना ने बताया कि इस मामले की जांच कमेटी बना दी गई है। रेलवे का उद्देश्य उन श्रमिकों पर कार्रवाई करने का नहीं है, लेकिन यह तय करना है कि किसी भी तरह से भविष्य में ऐसी घटना दोहराई न जाए। दोस्तों, 10वीं पास के लिए पुलिस भर्ती का अच्छा मौका है। दोस्तों, केरल पब्लिक सर्विस कमीशन पुलिस कांस्टेबल ने 125 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट 24 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 31 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले कैंडिडेट के लिए 10वीं पास करना जरूरी है या फिर इसके समकक्ष योग्यता जरूरी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट को इस साइट पर यानी कि www.tulasi.psc.kerala.gov.in पर विजिट करना होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2020 को है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि महामारी संकट के बीच योगी सरकार ने फिर ले लिया है बड़ा फैसला। महामारी की वजह से बहुत सारी कंपनियां अब अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं, जिससे विदेशी कंपनियां यूपी में अपना कारोबार शुरू करें। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है और 6 महीने के लिए राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए किसी भी हड़ताल पर रोक लगा दी है। अब कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा। महामारी संकट के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि योगी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की कई भत्तों का भुगतान 1 वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तमाम सेवा संगठनों से जुड़े कर्मचारियों जो हैं काली पट्टी बांधकर इसके प्रति विरोध जताया है, लेकिन सरकार के सख्त कार्रवाई की वजह से कोई कंपनी हड़ताल पर गया तो उन पर कार्रवाई होगी। और आगे आपको देखने वाले हैं दोस्तों कि लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा घर जाने का पास। साथ ही साथ इस राज्य में 15 जून से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। सरकार ने जारी किया आदेश और लॉकडाउन के दौरान किराया देना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। विस्तार से जानने के लिए बने रहें। एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं दोस्तों। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली के एनसीआर में 46 डिग्री
के ऊपर पहुंचा तापमान। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पारा जो है 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 28 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 29 और 31 मई के बीच जो है हल्की बारिश और धूल भरी आंधी आ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट के आसार हो सकते हैं। राजस्थान के चूरू और गंगानगर में पारा 46.6 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक विक्षोभ के कारण फिलहाल गर्मी में राहत के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार को इस साल का सबसे गर्म दिन रहा है। शनिवार को गर्मी ने 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नए जो इलाके बने हुए हैं उनमें अधिकतम तापमान जो है 40.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि सबसे गर्म सुबह नजफगढ़ का इलाका है। यहाँ न्यूनतम तापमान जो है 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको घर जाने का पास। लॉकडाउन के बीच दूसरे जिलों और राज्यों में फंसे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार के सभी लोगों को उनके घर भेजने की व्यवस्था करा रही है। इन लोगों के लिए जो भी लोग अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं उनको अपनी डिटेल जो है प्रशासनिक पदाधिकारी को भेजनी होगी। इसकी सहारनपुर प्रशासन ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर दी है। जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों में आए मजदूरों को उनके घर भेजने की योजना जो है, अगर ऐसे लोगों के सामने लॉकडाउन में रोजगार का संकट पैदा हो गया है, वह अपने घर जाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी पूरी डिटेल भेजनी होगी। यानी व्हाट्सएप पर उनको पूरी डिटेल भेजनी होगी। साफ कह दिया है कि जो लोग रोजगार के लिए सहारनपुर में हैं, अब वो फंस गए हैं, तो उन्हें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी डिटेल जो है व्हाट्सएप करनी होगी और इसके बाद जिला प्रशासन उन्हें गृह जनपद तक भिजवाने की व्यवस्था करेगा। इस राज्य में एक राज्य है दोस्तों जहां 15 जून से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। महामारी संकट के चलते लोगों की वजह से पूरे देश में कुल जो है दोस्तों कि मार्च से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला किया गया है। चीनी बीमारी मुक्त सिक्किम स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य होगा। यानी सिक्किम में 15 जून के बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। शुक्रवार को राज्य के शिक्षा मंत्री मुमताज नीमा लिप्सा ने बताया कि यह फैसला बड़ी कक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को देखते हुए लिया गया है और बाकी क्लास के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सालाना परीक्षाएं जो हैं फरवरी 2021 तक के लिए टाल दी गई हैं, जिससे अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा और इसी के साथ शनिवार को स्कूल खोले जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी 2 शिफ्ट में चलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी होगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का बहुत महत्व है और इसके साथ ही किसी भी कीमत पर शिक्षा से छेड़छाड़ करना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य शिक्षा के बाद सभी छात्र अपने अपने स्कूल और घर पहुंच पाए हैं। यही प्रयास है। लॉकडाउन के दौरान किराया देना होगा अनिवार्य। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि महामारी संकट के मद्देनजर देश भर में जारी लॉकडाउन के किराएदारों का किराया माफ या भुगतान करने की छूट नहीं दी जा सकती है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि लोगों को मद्देनजर किराएदार को राहत के तौर पर इन्हें कुछ दिन के लिए टाला जा सकता है या किस्तों में भुगतान करने की इजाजत दे दिया जाएगा। जस्टिस प्रतिमा एम सिंह ने कहा है कि किराएदारों लोगों की संकट जैसी जबरदस्ती की स्थिति में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह दुकान खाली नहीं करना चाहते हैं और परिसर पर अवैध कब्जा बनाए हुए उच्च न्यायालय ने खान मार्केट के कुछ दुकानदारों की याचिका पर यह फैसला लिया है। दूसरे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बॉलीवुड के मशहूर नेता किरण कुमार भी हुए चीनी बीमारी के शिकार और वो भी अपने ही घर में होम क्वारंटाइन हैं। देश के सबसे अच्छे कलाकार हैं किरण कुमार, उन्हें भी चीनी बीमारी ने संक्रमित कर लिया है। देश भर में चीनी बीमारी का केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच बॉलीवुड के अभिनेता किरण कुमार चीनी बीमारी के शिकार हो गए हैं। खबरों के मुताबिक उन्होंने 10 दिनों से खुद को घर में क्वारंटाइन कर रखा है और इसकी पुष्टि उन्होंने ही की है। जानकारी के मुताबिक किरण कुमार को किसी भी बीमारी का लक्षण नहीं था, वे बिल्कुल ठीक थे। उन्हें ना खांसी थी, ना बुखार और ना ही सांस लेने में कोई दिक्कत। लेकिन जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। किरण ने बताया कि घर में उनके 2 फ्लोर हैं,
उनकी पत्नी और बच्चे पहली मंजिल पर रहते हैं और वह ऊपर के फ्लोर पर आइसोलेशन पर हैं। परिवार के साथ फोन पर बात करते रहते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन 5 की शुरुआत होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि लाल बटन नीचे दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।